आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे चर्चा करूंगा पास्ट सिंपल की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। उसको समझने से पहले यदि आपने देखा था कि पास्ट सिंपल की जो टेंस में पहचान होती है कि जिस क्रिया के अंत में ता था, तिथि, ते थे या आदि कुछ ऐसे शब्द लगे रहते हैं जिसकी सहायक क्रिया डिड होती है। लेकिन यहाँ पर जो पास्ट सिंपल की पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया होती है वहाँ पर वाज और वर। याद रखना कि जो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है, उच्चारण, वो हमेशा इसको देते हैं वर, वेयर नहीं पढ़ते हैं। तो पास्ट सिंपल की पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या होती है? वाज और वर। और वर्ब की हमेशा क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ। पहले ही जो हिंदी लिखा है इसकी ट्रांसलेट बनाएंगे जो हमारी एक्टिव वॉइस होगी, फिर उस एक्टिव से क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस। मैंने कहा कि हम उसे अंग्रेजी पढ़ाते थे। कौन पढ़ाता था? वी। अब यहाँ पर ताथा तिथि पास्ट सिंपल है, चूँकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी क्योंकि नेगेटिव वाक्य और इंट्रोगेटिव नहीं है, तो यहाँ पर टीच की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? टाट। सब्जेक्ट और वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। किसे पढ़ाते थे? उसे। और क्या पढ़ाता था? अंग्रेजी। तो आप इस तरीके से बनाएंगे एक्टिव वॉइस। अब ये आपकी ट्रांसलेट बन के क्या हो गया है? तैयार हो गया है। अब इसे बनाना क्या है? पैसिव वॉइस। तो पैसिव बनाने के लिए आप ये चौथा टेंस पढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना, पैसिव वॉइस का किस तरीके से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना, ये सारी बात आपको पता हो गई है। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हिम को लाकर क्या करेंगे? हिम को ही करेंगे और ही के हिसाब से क्या लगाएंगे? वाज। और उसके बाद वर्ब की हमेशा क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हिम को आपने कहाँ लाया है? यहाँ पर ही किया है और ही के साथ वाज और टीच का थर्ड फॉर्म टाट। तो यहाँ पर आपकी इंग्लिश क्या होगा? ये बच गई है। तो जितने भी वर्ड यहाँ बचेंगे उस वर्ड को क्या करेंगे? उतारेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना आपको। तो इंग्लिश। जब यहाँ के वर्ड खत्म हो जाएंगे तो बारी आएगी सब्जेक्ट की, और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बाई के साथ रखते हैं। और किस वी है तो वी को हम क्या करेंगे? अस। इस तरीके से बनाना आपको। मैंने और एग्जांपल दिया है कि मैं तुमको आज यहाँ बुलाया। कौन बुलाया? आई। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म करिए, कॉल्ड। और किसे बुलाया? यू, यानी कि तुमको। कहाँ बुलाया? हियर, यहाँ। और कब बुलाया? आज, यानी कि टुडे। तो इस तरीके से आपकी ये एक्टिव वॉइस बनकर तैयार है। आपके एग्जाम में ऐसा सेंटेंस देगा, उसे कहेगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस में बदलिए। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आपको एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है। यू लिखा है तो यू का यू होगा। यू के साथ हम क्या लगाएंगे? वर। वर के बाद क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। कॉल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कॉल्ड। अब इसके बाद आपने यू को लाकर यहाँ रखा है, उसके बाद हियर और टुडे बचा है। तो जितने भी यहाँ पर वर्ड बचेंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, वो जहाँ पर है उसको वही उतारिए, हियर। और क्या करेंगे? टुडे। जब यहाँ के वर्ड खत्म हो जाएंगे तो बारी आएगी एक्टिव वॉइस की सब्जेक्ट की, और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में कहाँ रखते हैं? बाई के साथ ऑब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं। अब यहाँ पर आई है तो इसे क्या करेंगे? मी करेंगे। तो इस तरीके से पास्ट सिंपल की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं कि किस तरीके से इसकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है। अब मैंने आपके सामने कुछ और भी एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि किस तरीके से पास्ट सिंपल की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। मैंने आपको सीधे उसकी इंग्लिश ट्रांसलेट लिखा हूँ एक्टिव वॉइस का। आई टोल्ड हिम माई नेम। मैं उसे अपना नाम बताया। कौन बताया? मैं। किसे बताया? उसे। क्या बताया? अपना नाम, यानी कि माई नेम। तो इसमें सेंटेंस में देखेंगे तो ये आपकी सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, और ये दोनों वर्ड आपकी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो पैसिव बनाने के लिए हमें ये तीन वर्डों का पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि तीनों वर्ड के बिना हमारी पैसिव वॉइस संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो पैसिव बनाने का जो पहला नियम है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो इस हिम को लाकर हम क्या करेंगे? ही। और ही के साथ आप जब भी लगाएंगे वाज,
अब उसके बाद वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म, तो टोल्ड। इसके बाद जितने यहाँ वर्ड बचेंगे उस वर्ड को सीधे उतारेंगे, उस वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं करना आपको। तो माई नेम, जब यहाँ के वर्ड खत्म हो जाएंगे तो बारी आएगी एक्टिव वॉइस की, सब्जेक्ट की, और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, बाई के साथ आई दिया है तो इसे क्या करेंगे, मी करेंगे। आप चाहें तो माई नेम से भी बना सकते हैं, माई नेम वाज टोल्ड, तब आप हिम को वहीं छोड़ेंगे और क्या लगाएंगे, टू हिम बाई मी। इस तरीके से मैंने कहा कि यू डिड नॉट बाई अ बुक, तुम एक किताब को नहीं खरीदते थे। बनाना पैसिव वॉइस, तो ये सब्जेक्ट आपकी है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। तो पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को लाकर यहाँ रखना है, अ बुक। अ बुक का मतलब कि किताब एक है, क्या लगाएंगे, वाज। एक्टिव वॉइस चूंकि नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, नॉट। और इसके बाद बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बाट। जब यहाँ के वर्ड खत्म हो जाएंगे तो आप क्या लगाएंगे, बाई लगाकर इस यू को लाकर यहाँ रखेंगे। इस तरीके से आपको पैसिव वॉइस बनाना है। अगला वाक्य है कि डिड वी सेंड हिम अ लेटर, क्या हम उसे एक पत्र भेजते थे। तो यहाँ पर सहायक क्रिया पहले आ गई है तो पैसिव वॉइस में क्या करना है, हमें सहायक क्रिया पहले रखना है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर यदि हिम को लाकर ही करेंगे तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे, वाज। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या लगाना है, वाज, क्योंकि सहायक क्रिया हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो वाज ही। अब उसके बाद वर्ब की शॉर्ट फॉर्म जो होती है सेंट। अब आपने हिम को लाकर यहाँ किया है इस तरीके से, तो यहाँ पर जो बचा वर्ड है वो क्या है, लेटर, लेटर। उसके बाद जब यहाँ के वर्ड खत्म हो जाएंगे तो बारी आएगी सब्जेक्ट की, और बाई लगाकर यहाँ पर वी लिखा है तो इसकी पैसिव वॉइस क्या होगा, बाई अस। इस तरीके से आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। अब इसके जो पैसिव बनाने का दूसरा नियम है कि अ लेटर से बना सकते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अ लेटर। अब उसके आगे की सेंटेंस क्या होगी, उसका जवाब क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। उसकी सही जो पैसिव वॉइस की जवाब होगा वो क्या होगा। तो आई होप दैट कि ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया हो। ये टॉपिक जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और ऐसी वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।